गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था 1.2 एनसीईआरटी बुक से सॉल्व करके, अब मैं उसके आगे यानी 1.3 के लिए मैं कुछ थियोरेटिकल पार्ट बता रहा हूँ, समझेंगे इसको। सबसे पहले यहाँ देखें डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। इसका डेसिमल फॉर्म, रेशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म मैं बता रहा हूँ। तो डेसिमल फॉर्म में दो होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? तो वैसा डेसिमल जिसमें पॉइंट के कुछ डिजिट के बाद वह लास्ट कर जाए यानी कि इंड हो जाए, वैसे को हम लोग क्या बोलेंगे, वैसे डेसिमल्स को बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पे मैं इसको लिख कर बता रहा हूँ। देखिए, इफ़ इन ए रेशनल नंबर कैसा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए। बाय एक्चुअल डिवीजन इंड ऑकर, यानी एक्चुअल डिवीजन करने से इंड आ जाएगा आफ्टर सम डिजिट ऑफ पॉइंट, यानी पॉइंट के कुछ डिजिट के बाद, देन इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तब ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। जैसे 21/120, इसको सॉल्व करेंगे यानी सिंपलेस्ट फॉर्म लाएंगे, 7/40 आया। 40 से 7 को डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा नहीं, तो पहले पॉइंट दे देंगे तो एक जीरो आ जाएगा। यहाँ पे कट गया, मतलब 1 मरतबे। यहाँ देखिए 40 लिख दिया, 30 बच गया, फिर जीरो, फिर 280 आया, 747 जा, फिर यहाँ पर 20 रिमाइंडर में आ गया, फिर यहाँ 45 जा, 200 हो गया। ये इस तरह से कट गया, यानी कि डिजिट पॉइंट के बाद 3 डिजिट के बाद यह इंड हो गया, इसलिए यह क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब देखिए, ये तो डिवीजन से एक्चुअल डिवीजन मेथड हो गया। अब विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवाइड किए हुए कैसे पहचानना है ये टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग? तो पहले समझ लीजिए इसको। बिना डिवाइड किए हुए पहचानना है तो सबसे पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। किसको? यानी जो फ्रैक्शन होगा उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे और उसके डिनोमिनेटर जो होगा उसको प्राइम फैक्टर उसका करेंगे। तो प्राइम फैक्टर के फॉर्म में जब एक्सप्रेस करेंगे तो उस प्राइम फैक्टर में ओनली 2 या ओनली 5 या 2 और 5 दोनों एक साथ यही आना चाहिए। इसके अलावा कोई भी अगर प्राइम नंबर आता है तो समझिएगा वह टर्मिनेटिंग नहीं होगा। चलिए मैं यहाँ लिख कर बता रहा हूँ। इफ़ ए रेशनल नंबर इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, देन द प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म 2 to the power n, 5 to the power n, 2 to the power m into 5 to the power n, where m and n are नॉन नेगेटिव इंटीजर कहिए या होल नंबर कह सकते हैं इसको। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब नेगेटिव छोड़ के बाकी सब, यानी 0, 1, 2, 3। देन द रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे यहाँ पे देखिए 21/120, यह सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 7/40 हो गया। अब यहाँ 7/40 आया, तब इसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे, या मतलब या डिनोमिनेटर का मैं प्राइम फैक्टर करूँगा एक्सप्रेस, तो यहाँ 2 × 2 × 2 × 5, ये 2 to the power 3 × 5 to the power 1 आ गया। देन 21/120 इज टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई भी फैक्टर नहीं आया, प्राइम फैक्टर में दूसरा कुछ नहीं आया, केवल 2 और 5 आया, इसलिए यह होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर आता है एक्सप्रेशन में, यानी कि प्राइम फैक्टर एक्सप्रेशन में, तो समझ लीजिएगा वह कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं हो। किसका प्राइम फैक्टर? तो डिनोमिनेटर। किसका डिनोमिनेटर? तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आने के बाद। चलिए यहाँ पे देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पीछे तो आपको टर्मिनेटिंग बताया, अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रेकनिंग डेसिमल का मैं आपको बता रहा हूँ। इसको कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे या डेसिमल से इसमें फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करेंगे। चलिए यहाँ देखें, जैसे 2/3, तो 2/3 या 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3/2, तो ये नहीं कटेगा, पॉइंट देंगे, ये 0 आ जाएगा। 3 6 जा 18, फिर यहाँ 2 बचेगा, फिर 3 6 जा 18, 3 6 जा, यानी कंटिन्यू सॉल्व करने के बाद ये क्या दिख रहा है? 2/3 = 0.666 डॉट डॉट जा रहा है, यानी कि 0.6 to the power रेकनिंग या 0, इसको हम फिर एक बार और लिख दिए, 0.6 to the power रेकनिंग कहिए या 0.6 बार कहिए, 6 पे बार हो गया, इसको इस तरह बोले, या 0.6 to the power रेकनिंग। फिर यहाँ 8/7 है, तो 7 से डिवाइड कर रहे हैं 8 को, तो ये सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है? यह आ रहा है 142,857, फिर सब शुरू हो जाएगा 142,857, ये कंटिन्यू बार बार आएगा। तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ 8/7 = 1.142857 डॉट डॉट, फिर आगे रिपीट करेगा। तो इसको देखिए यहाँ पे 1 से लेकर के कहाँ तक? 142,857 तक रिपीट कर रहा है, तो इसलिए 1 से और 7 तक क्या किया मैंने? रेकनिंग दे दिया, यानी यह आपको 8/7 का वैल्यू होगा। यह रेकनिंग नंबर कहिए या रिपीटिंग नंबर कहिए। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, वो तो मैं आपको बताया फ्रैक्शन से डेसिमल में। अब यहाँ देखिए डेसिमल से फ्रैक्शन, यानी डेसिमल टू फ्रैक्शन।
अगर मतलब वो अगर मैं तो बता दिया टर्मिनेटिंग अगर डेसिमल में हो तो उसको फ्रैक्शन में लाने में उसमें कोई टेंशन नहीं है, वो बहुत ईजी है। बट यहाँ पे जो नॉन टर्मिनेटिंग है इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए 8.32 दी रेकरिंग, तो 3 पे रेकरिंग है, इसको हम ले लेंगे, मान लेंगे इसको लेट x इक्वल टू 8.3 पे रेकरिंग, यानी इक्वल टू 8.333 रेकरिंग का मतलब क्या, रिपीट कर रहा है वही डिजिट, डॉट डॉट इक्वेशन 1 हो गया। तो पॉइंट के बाद हमको दो ऐसा इक्वेशन फाइंड करना होगा जिसमें पॉइंट का, दिमाग में रखिएगा हमेशा मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से रखिएगा आप लोग, पॉइंट के बाद ऐसा डिजिट आना चाहिए जो रिपीट करने वाला हो, और ऐसा ऐसा कई इक्वेशन होना चाहिए, 2 इक्वेशन कम होना चाहिए, ऐसा ऐसा कितना इक्वेशन, 2 इक्वेशन होना चाहिए जिसमें पॉइंट के बाद रिपीट शुरू हो। तो देखिए इसमें पॉइंट के बाद रिपीट शुरू है, इक्वेशन 1 हो गया। अब यहाँ देखिए तो एक इक्वेशन हो गया, एक और इक्वेशन लाना है, तो कितने डिजिट के बाद में रिपीट कर रहा है, कितने डिजिट रिपीट कर रहा है, तो ये 1 डिजिट बार बार आ रहा है, यानी 3 रिपीट कर रहा है। तो जब रिपीट करने वाला डिजिट है 3 है, एक ही डिजिट है, तो इसलिए 10 रखेंगे, 10 क्योंकि 1 पे 1 0, चूँकि जितना डिजिट रिपीट करेगा 1 पे उतना ही 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 पर 1 0 यानी 10 हो गया। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10, यानी मल्टीप्लाई 10 से क्यों, क्योंकि यहाँ एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है, इसलिए यहाँ 10 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर 2 डिजिट रिपीट करता तो 100 से करते, 3 डिजिट रिपीट करता तो 1000 से करते, ताकि ऐसा ही इक्वेशन एक और आए जो जिसमें पॉइंट के बाद रिपीटेशन हो। तो देखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10, तो ये हो जाएगा दोनों तरफ 10 से, यहाँ 10x हो जाएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए यह 10 से मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल एक डिजिट आगे जाएगा, एक डिजिट क्या होगा, ये आगे की तरफ जाएगा, मतलब कि राइट में जाएगा। जब डिवाइड होता है तो लेफ्ट जाता है, और मल्टीप्लाई होता है तो राइट जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता है, 10x इक्वल टू 83.33333 डॉट डॉट, यानी कि इक्वेशन 2 हो गया। देखिए इसमें भी रिपीट हो रहा है, इसमें भी रिपीट हो रहा है। अब 2 इक्वेशन ऐसा हो गया, तो हमको आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है, आगे हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी कि छोटा वाला को बड़ा वाला में से, बड़ा वाला नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 10x हो गया, इसका वैल्यू हो गया। फिर यहाँ इक्वेशन 1 में x इक्वल टू इतना है, तो x लिख दिए और इसको जो कहते हैं वो लिख दिए, सब्ट्रैक्ट किए, 10x माइनस 1x 9x हो गया। ये पॉइंट के बाद ये है देखिए 3 सब तो माइनस होगा, सब 0 0 हो जाएगा। अब यहाँ 3 माइनस 8 तो 1 नहीं घटेगा, तो यानी कि ये यहाँ कैरी लेंगे, तो ये 13 और 13 माइनस 8 करेंगे, तो 13 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 7 बचेगा 7, यानी 9x इक्वल टू 75, यानी x इक्वल टू 75/9 कटाने के बाद यह आ गया 25/3। यह आपको 8.32 दी रेकरिंग का वैल्यू आपको हो गया फ्रैक्शन में। एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे x इक्वल, यहाँ पे देखिए यह लिखा हुआ है 0 पॉइंट, यहाँ 2.3 पॉइंट कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, बस ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला गया। यहाँ 0.325 पे रेकरिंग, ओनली 25 पे रेकरिंग है, या 3 पे रेकरिंग नहीं है। तो इसको भी हम उसी तरह से लेंगे, x इक्वल टू 0.3225 पे रेकरिंग कर दिए यहाँ, इसका वैल्यू यानी जो रेकरिंग है वो रिपीट करा देंगे। जैसे देखिए x इक्वल टू 0.32525 डॉट इक्वेशन 1। तो ये पॉइंट के बाद रिपीटेशन शुरू नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो यानी ऐसा हमको इक्वेशन फाइंड करना है जिसमें पॉइंट के बाद रिपीटेशन होना चाहिए। तो पॉइंट के बाद रिपीटेशन होने के लिए ये रिपीट 25 कर रहा है, तो 25 यहाँ से है, लेकिन इसकी 0 पॉइंट और 25 के बीच में एक डिजिट है, तो एक डिजिट तब पहले इस डिजिट को मतलब इधर ले, पॉइंट को इस डिजिट के बाद लाएंगे ताकि रिपीटेशन शुरू हो। तो एक डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई किए दोनों इस इक्वेशन 1 को, तो दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपको 10x इक्वल टू, ये पॉइंट से 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये पॉइंट एक डिजिट आगे राइट में जाएगा, तो 3.2525 रिपीट हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। अब ऐसा एक और इक्वेशन होना चाहिए जिसमें रिपीटेशन शुरू हो पॉइंट के बाद। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट के जस्ट बाद रिपीटेशन लेने के लिए ये 25 पर रिपीट कर रहा है, तो 25 यानी 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट है, यानी पॉइंट को 2 डिजिट इधर लाएंगे तब ना फिर से रिपीटेशन होगा, क्योंकि एक लाएंगे तो ये 5 हो जाएगा। हमको 25 यहाँ रिपीट करता है, अगला में भी 25 ही आना चाहिए। तो ये 25 लाने के लिए ये 1 और 2 डिजिट है, यानी कि 2 0, यानी 1 पे 2 0, यानी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/100, फिर 100 इक्वेशन 2 को हम 100 से मल्टीप्लाई किए तो 1000x हो गया, और इधर करेंगे तो ये 2 डिजिट इधर जाएगा, तो 2 डिजिट इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 325 के बाद पॉइंट आएगा, 325 के बाद 2525 आ गया। 2 इक्वेशन जिसमें रिपीटेशन है। अब इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 मैंने यहाँ किया, तो ये 990x आ गया, इसमें से यानी पॉइंट के बाद सब 0 0 हो जाएगा,
5 माइनस 3 2 हो गया, 2 का 2 हो गया, 3 का 3 हो गया। अब ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 322/990, ये कटाने के बाद आएगा 161/495। यह आपको रिजल्ट हो गया, यानी कि यह वैल्यू हो गया 0.325 रेकॉर्डिंग इक्वल टू 161/495। ये आपका आंसर हो गया। यहीं पे एंड कर रहा हूँ। थैंक यू, गुड डे।